वाराणसी के बाद जहां आज से प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है और 3 दिनों तक चलने वाले इस प्रवासी कुंभ के लिए काशी को खास तौर पर सजाया भी गया है। मेहमानों के स्वागत की तैयारी भी की गई है। काशी में आज से शुरू हो रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पहुंचे मेहमानों के स्वागत की तैयारियां पूरी हो गई हैं। आज पहले दिन एंगेजमेंट विद यंग मेंबर ऑफ इंडियन डायस्पोरा सेमिनार से इस भव्य सम्मेलन की शुरुआत होगी, जिसका उद्घाटन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। पहले दिन के कार्यक्रम में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने खुद तैयारियों का जायजा लिया। 23 जनवरी तक चलने वाले प्रवासी कुंभ में आए मेहमानों के लिए वाराणसी में अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। मेहमानों के ठहरने के लिए करीब 42 हेक्टेयर में टेंट सिटी का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही वाराणसी के होटलों में भी मेहमानों के रहने का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा पहली बार प्रवासी भारतीयों के ठहरने के लिए काशी वासियों ने अपने घरों में मेहमान नवाजी की तैयारी की है। टेंट सिटी जिसमें आप अभी मौजूद हैं, एक ये व्यवस्था है जहाँ पे 1480 प्रवासी भारतीयों के रुकने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा होटल्स, विभिन्न होटल्स जो शहर में हैं वहाँ पे रुकने की व्यवस्था। तीसरा, इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से काशी वासियों ने खुद ऑफर किया है कि हम अपने घर में लोगों को रुकाएंगे, तो वहाँ पे रुकने की व्यवस्था। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ प्रवासी भारतीय सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत करेंगे। इस दौरान कार्यक्रम में 9 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। 23 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रवासी भारतीय सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। वाराणसी में 3 दिन के सम्मेलन के बाद प्रवासी भारतीय 24 जनवरी को प्रयागराज कुंभ पहुंचेंगे। और जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर जारी हुए आदेश पर अब विवाद हो गया है। पीडीपी समेत इसे तानाशाही करार दे रही हैं और भी कई दल। मंगलवार को राज्य के अफसरों और कर्मचारियों को जम्मू और श्रीनगर में मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने का आदेश दिया गया था। राजभवन की तरफ से जारी सर्कुलर में इसे ड्यूटी का हिस्सा कहा गया और आदेश की अवहेलना करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। पीडीपी ने कहा, जबरदस्ती करना गलत है। देखिए, ये जो इवेंट है ये सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी है। इसमें डिक्टेट्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप डेमोक्रेसी बाय फोर्स लोगों के दिलों में इसकी जगह नहीं बना सकते हैं। We all have to participate in the Republic Day parade. If some officers are opposing, it is a serious matter. I am sure the state administration will take necessary action. और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में मुस्लिमों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि जाति विशेष के लोगों को राज्यपाल के होते हुए परेशान किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक अल्पसंख्यकों के हित की अनदेखी कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया, जम्मू में मुसलमानों को 1947 के हालात दोहराने की धमकी दी जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो स्थिति बेहद खतरनाक हो जाएगी। जम्मू के मुसलमान हैं, उनको ओपनली थ्रेटन किया जाता है कि भाई 1947 जैसे हालात हम पैदा करेंगे। गवर्नर की जो साहब की जो गवर्नमेंट है, अगर वो इस फ्रेजाइल बहुत नाजुक सिचुएशन, अगर इसको वो भी संभालेंगे नहीं, इसके नताइज जो हैं न सिर्फ जम्मू के लिए बल्कि कश्मीर के लिए भी बहुत खतरनाक हो सकते। और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में और तेजी लाने के लिए राज्य में मौजूद आतंकवादियों को ग्रेनेड की बड़ी खेप मुहैया कराई है। जम्मू कश्मीर में बीते 10 दिनों में सुरक्षा बलों पर 6 बार ग्रेनेड हमले हुए हैं। कश्मीर पुलिस की इस रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों को आईएसआई से बड़ी मात्रा में ग्रेनेड की खेप मिली है, जिससे वो लगातार सुरक्षा बलों पर हमले कर रहे हैं। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 10 जनवरी से 19 जनवरी के बीच आतंकियों ने लगातार ग्रेनेड से पुलिस और अर्धसैनिक बलों को निशाना बनाया। 6 में से 4 ग्रेनेड हमले शुक्रवार के दिन नमाज के तुरंत बाद किए गए, जिसके बाद आतंकी भीड़ का फायदा उठाकर भाग गए। ज्यादातर ग्रेनेड 50 से 100 गज की दूरी पर फटे। इसका मतलब यह है कि आतंकियों का मकसद हिट एंड रन है। ग्रेनेड हमले ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी आतंकियों के मददगारों के जरिए भी कराए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाने के डर से आतंकियों ने नई रणनीति पर अमल करना शुरू किया है। और पाकिस्तान फिर नियंत्रण रेखा पर बड़ी साजिश रच रहा है। सूत्रों की माने तो लॉन्च पैड्स पर बड़ी संख्या में आतंकियों को मौजूद किया गया है। खुफिया एजेंसीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक लॉन्चिंग पैड से लगातार भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने की साजिश में लगी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक 8 आतंकियों के एक बड़े ग्रुप की मूवमेंट एलओसी पर देखी गई है। लीपा लॉन्चिंग पैड पर ये आतंकी 10 जनवरी से ही मौजूद हैं। आतंकियों के ग्रुप में पाकिस्तानी सेना के एसएसजी कमांडो भी शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय सेना के पोस्ट पर बैट एक्शन की भी प्लानिंग की गई है। हालांकि लगातार बर्फबारी और खराब मौसम की वजह से बैट एक्शन को अंजाम नहीं दिया जा सका है।
खुफिया एजेंसियों ने आशंका जताई है कि 24 जनवरी से 26 जनवरी के बीच आतंकी सेना को निशाना बना सकते हैं। एलओसी से सटी सभी आर्मी यूनिट्स को अलर्ट पर रखा गया है। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने सेना की ताकत में इजाफे के लिए एक और ज्यादा तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया है। जनरल रावत ने चीन का नाम लिए बिना कहा, नॉर्दर्न फ्रंट पर दुश्मन देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काफी निवेश कर रहे हैं, इसीलिए वक्त है कि हम भी इस पर ध्यान दें। जनरल रावत ने कहा, साइबर युद्ध के लिए भी सेना को तैयार करना बेहद जरूरी है। Our adversary on the northern borders is spending huge amounts of money on artificial intelligence and cyber warfare. We cannot be left behind. जनरल बिपिन रावत ने आतंकवाद और पाकिस्तान पर कहा, आने वाले वक्त में शांति की गुंजाइश नहीं है, इसीलिए हमें तकनीकी तौर पर तैयार रहना होगा। जनरल बिपिन रावत हैदराबाद में सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। अब पीएम मोदी 3 फरवरी को जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। यहां पीएम कई परियोजनाओं की नींव रखेंगे, साथ ही उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी अगले महीने ले जम्मू और कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। 3 फरवरी को पीएम मोदी जम्मू और कश्मीर में 3500 करोड़ और 9000 करोड़ की परियोजनाओं की नींव और उद्घाटन करेंगे। बीजेपी महासचिव राम माधव के मुताबिक पीएम मोदी जम्मू में एक रैली को भी संबोधित करेंगे, जिसमें 2 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। राम माधव ने कहा कि पीएम अपने दौरे में जम्मू में एम्स, आईआईएम, आईआईटी, जम्मू अखनूर रोड, सुंदरबनी कॉलेज और आईआईएमसी की नींव रखेंगे। पीएम कठुआ में एक इंजीनियरिंग कॉलेज और जम्मू रोपवे परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। राम माधव ने कहा कि बीजेपी की कोशिश है कि राज्य के तीनों क्षेत्रों का विकास हो। और कोलकाता में बीजेपी के खिलाफ हुई रैली पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने ही सवाल खड़े कर दिए। आजम खान ने कोलकाता की रैली में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर सवाल उठाए। कहा, सभी दल साथ आए इसका स्वागत है, लेकिन देश की दूसरी बड़ी आबादी चिंतित और मायूस है कि एक साहब कश्मीर से थे और एक साहब आसाम से थे। मैं उन दोनों के बारे में कोई टिप्पणी यूं नहीं करूंगा कि बड़े नाम हैं, लेकिन बाकी के हिंदुस्तान से देश की दूसरी बड़ी आबादी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने रैली पर चुटकी ली। कहा, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा इसका फैसला नहीं हुआ, ऐसे में हफ्ते के हर दिन अलग व्यक्ति कुर्सी संभाले। ये बीजेपी का बड़ा सुझाव है, हम लोग दिल वाले हैं। सोमवार को ममता जी बन जाएं, मंगल को मायावती जी बन जाएं, बुध को अखिलेश यादव जी बन जाएं, बृहस्पतिवार को चंद्रबाबू नायडू बन जाएं, शुक्रवार को केजरीवाल जी बन जाएं, क्योंकि सरकार काम नहीं करती, सैटरडे संडे है, उस दिन राहुल गांधी बन जाएं। और बड़े बड़े दावे कर राजनीति में आए अरविंद केजरीवाल ने खुद ही अपने झूठ की पोल खोल दी है। शनिवार को केजरीवाल ममता की रैली में शामिल क्या हुए, लोगों को उनके वो बयान याद आ गए जो उन्होंने कुछ ही वक्त पहले इस रैली में शामिल हुए कई नेताओं के खिलाफ दिए थे। शनिवार को ममता की रैली में अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कुछ वक्त पहले तक रैली में शामिल कई नेताओं को पानी पी पी कर कोसते थे, खुद को पाक साफ और बाकी सभी को भ्रष्ट बताते थे। अब उन्हीं केजरीवाल के सुर कुछ इस तरह से बदल गए हैं। मैं जब आज आया था बहुत बड़ी चिंता लेके आया था, लेकिन आज इतना बार जनसमूह देख के और स्टेज पे बैठे हुए इतनी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं को देख के आज मैं सुकून के साथ वापस जा रहा हूं कि मोदी और अमित शाह जाने वाले हैं, देश के अच्छे दिन आने वाले हैं। एक ही बात ठान लो, कुछ भी करो, कुछ भी करना पड़े। जितने लोग सामने बैठे उनको भी कह रहा हूं और जितने लोग स्टेज पे बैठे उनको भी कह रहा हूं, कुछ भी करना पड़े 2019 में इनको भगाओ, मोदी और अमित शाह को। सच्चे देशभक्त की आज यही जरूरत है। अरविंद केजरीवाल विपक्ष के जिन नेताओं के दम पर बीजेपी और मोदी को दिल्ली की सत्ता से उखाड़ फेंकने का दम भर रहे हैं, 5 साल पहले वो इन्हीं नेताओं पर भ्रष्टाचारी होने की मुहर लगा रहे थे। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई दी और मैं आपकी सहमति चाहता हूं कि और इसके देश की भी सहमति चाहता हूं कि क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए। एचडी कुमारस्वामी,
चिदम्बरम साहब, मायावती, मुलायम सिंह यादव, फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी। केजरीवाल आंदोलन से जब राजनीति में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा बदलने आए हैं, सियासत से भ्रष्टाचार को मिटाने आए हैं। लेकिन सिर्फ 5 साल के अंदर ही उनका हृदय परिवर्तन हो गया। कर्नाटक में पॉलिटिकल ड्रामा रिजॉर्ट होते हुए मारपीट तक पहुंच गया है। कुमारस्वामी सरकार पर किसानों के अनदेखी के आरोप लग रहे हैं। कर्नाटक बीजेपी की 7 सदस्यीय टीम आज सूखा प्रभावित 4 जिलों का दौरा करेगी। बीएस येदियुरप्पा की अध्यक्षता में दल इन जिलों के अधिकारियों से राहत के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी लेगा। कर्नाटक सरकार पर सूखे से परेशान किसानों की अनदेखी कर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस के विधायक बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा था कि विधायक सूखे के हालात पर चर्चा के लिए वहां जा रहे हैं। And our people are going to discuss the parliament candidates and dot and other issues, because all MLA, if they start speaking here only, it is not nice. It is better to take them out and listen to them hours together, so that we will settle parliament candidates, seats, and also drought and other issues will also peacefully discussed. कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के विधायक भी गुरुग्राम के एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे। शनिवार को रिजॉर्ट में ठहरे हुए 2 कांग्रेस विधायकों के बीच मारपीट की खबर है। कांग्रेस विधायक आनंद सिंह को बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। No, the Congress Legislative Party, all the MLAs wanted to show their unity. They wanted to send a message. That is how the CLP has decided. Are you scared, sir? I mean, Congress is scared of... We are short of numbers except 3. Everyone is on the track.